एकस्त्वमेव भगवन् निदमात्म शक्त्या माया ख्योर गुणया महद्याद्य से सम सृष्टवाणो विश्व पुरुषस्तद सद्गुणेषु नानेव दारुष विभावस बद विभाषी। प्यारे मोहन, मैं आपको जान लिया। एकस्त्वमेव अर्थात आप एक ही हैं, आप एक ही हैं अर्थात आप एक ही हैं। इसका तात्पर्य क्या? विकल्प नहीं है, भगवान के बदले का कोई भगवान नहीं होते, इसलिए जानो भगवान एक ही है। और जो व्याप्य जगत दिखता है, व्यापक जगत दिखता है, भगवान नित्मात्म शक्तिया, आप अपनी आत्मशक्ति से माया आदि का संचार करके महातत्व का निर्माण करते हुए सृष्टि का विस्तार किया है। यह जो स्थूल संपदा सृष्टि के रूप में हम जीवों को दिखाई देता है, यह भगवान के संकल्प का फल है, अर्थात भगवान के द्वारा ही निर्मित है। भगवान को इसको बनाने में कोई सामग्री नहीं लाना पड़ा है। इतना ही अंतर जीव और ब्रह्म में है। जीव की किसी प्रकार का संकल्प पूर्ण करने में सामग्री चाहिए। घर बनाना है तो ईंटें, सीमेंट, लोहा, बजरी, अमुक अमुक कितने साधन लाते हैं, चूंकि बिना साधन के हम बना नहीं सकते। पर भगवान बिना साधन सब कुछ कर सकते हैं, यही सामर्थ्य है भगवान का। भगवान के लिए दार्शनिकों ने कहा है भगवान स्वयं निमित्त है, स्वयं उपादान है। पर जगत में निमित्त के साथ उपादान की आवश्यकता होती है। जैसे किसी कुम्हार को एक मिट्टी का मटका बनाना हो तो कुम्हार तो चाहिए, उसके बाद चाकी चाहिए, चाकी के बाद कच्चे माटी चाहिए, माटी के साथ चाकी घुमाने के लिए लाठी भी चाहिए, और लाठी के बाद एक बर्तन तैयार करता है। कौन? कुम्हार। कुम्हार चक्की, माटी, लाठी, चारों के योग से एक बर्तन तैयार होता है। अब भगवान आप ही तो कुम्हार हैं, आप ही चाकी हैं, आप ही माटी हैं, आप ही लाठी है और आप ही बर्तन हैं। इसलिए जगत में कहीं भेद नहीं दिखाई देता। आत्मदृष्टि किसको कहते हैं? ब्रह्म दृष्टि किसको कहते हैं? प्रत्येक पदार्थ में, जगत में आपको भगवान नजर आवे। ब्रज की गोपिकाएं कहती क्या करूं, जित देखो तित श्याम मई है। जहां देखते श्याम ही श्याम, श्याम ही श्याम, जित देखो तित श्याम मई है। तो जहां जहां नजर जाए, श्रुत को अक्षर श्याम देखियत, श्याम गगन गन घटा छई है। श्रुत को अक्षर श्याम देखियत, मनो नयन पुतरिया बदल गई है। हमारी आंखों की पुतली ही बदल गई, सिवाय श्याम के मैं कुछ देख ही नहीं पा रही हूं। श्याम श्याम श्याम। तुलसी बाबा ने भी जगत को एक जैसा ही देखा। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बाबा तुलसी ने सारे जगत को सीताराम 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 मैं देखा, अन्यथा दृष्टि ही न रही। ऐसे साधकों को, भक्तों को, ज्ञानियों को भगवत दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, आत्मज्ञान जिसको हम कहते हैं। आत्मा ने क्या? आत्मा ने अपना, अपना ज्ञान होना, अर्थात जगत अपना है। अपनत्व का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। इस हर मास में क्या समझेंगे? हाथ का ज्ञान, पैर का ज्ञान, नाक का ज्ञान, आंख का ज्ञान, यह ज्ञान नहीं है। आत्मा ने अपनत्व, अपनत्व जगत का। आत्मज्ञान कोई वस्तु अलग से नहीं है। मंत्र पढ़ना एक अलग बात है, शास्त्र पढ़ना अलग बात है, ये ज्ञान नहीं कहला सकता। ये तो प्रवचन भाषण का विषय होगा। आत्मा ने तत्वतः जगत को एकता से देखना, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। जथा सोने के आभूषण, जोग वासिष्ठ में मंत्र आया है, सुवर्णा जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम। सोने के गढ़े गए जितने प्रकार के आभूषण हैं, सब का सब सोना है। कुंडल हो, कंगन हो, मंगलसूत्र हो, पैर के नूपुर हो, हाथ के कंगन हो। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम उसका सीधा ये मंगलसूत्र कहते हैं, सोना का मंगलसूत्र नहीं लगाते। ये टीका कहते हैं, सोना का टीका नहीं कहते। कुंडल कहते, सोने का कुंडल नहीं कहते। कंगन कहते, सोने का कंगन। सब में सोना नहीं बोलते, नाम भिन्न भिन्न बोलते। ऐसे संसार में मनुष्य, पशु, कीट, पतंग हम नहीं कहते। भगवान के मनुष्य, भगवान के पशु, भगवान के पेड़, भगवान के पौधे ऐसा नहीं लगाते। जैसे सोने का कुंडल, सोने का कंगन नहीं बोलते। ठीक इसी न्याय से जगत व्यवहार में एक एक जीवों को हम भिन्नता से देखते हैं। पर रही बात वो कुंडल हो कि कंगन हो कि आपके किसी प्रकार के आभूषण हो, सोनार के पास जाकर के गलाने के बाद सबका सब सोना हो जाता है, आकार उसके विलय हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जगत का विलय होने पर जगत सोना हो जाता है, परमात्मा बन जाते हैं। सिवाय भगवान के जगत कुछ में कुछ है ही नहीं। और इतनी ऊंची बात, इतनी ऊंची कथा कहने का तात्पर्य है विषमता का
लोप हो जाए, जगत में समता का विस्तार हो जाए। आप ही तो हैं, आपका ही सब कुछ है। एक भजन में गाते हैं लोग, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। पराया बोध आया कहाँ से, पर बुद्धि कैसे आई, एक ही तत्व से हम सब बनकर आए। इतना ज्ञान पाने के बाद कोई भेद जगत में नहीं रह जाता है।